सोचिए, अगर आप हर रिश्ते को, हर इंटरेक्शन को इस तरह बदल सकें कि लोग खुद ब खुद आपसे जुड़ने लगें, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने अपने इमोशंस को समझना और संभालना सीख लिया है। इमोशनल इंटेलिजेंस यही है वो स्किल जो आपके अंदर की दुनिया को इस तरह बैलेंस करती है कि बाहर की दुनिया से लड़ना आसान हो जाता है। ये किताब आपको वो तरीके देती है जिनसे आप अपनी भावनाओं को पहचान सकते हैं, उन्हें मैनेज कर सकते हैं और उनसे खुद को और दूसरों को गहराई से समझ सकते हैं। कई लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन फिर भी छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आईक्यू से ज्यादा जरूरी है ईक्यू, जो आपकी इमोशंस को डायरेक्शन देता है बिना आपको तोड़े। अगर इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है तो आप बार बार हर्ट होते हैं, छोटी बातों पर ओवरथिंक करते हैं और मुश्किल हालात में टूट जाते हैं। लेकिन अगर ईक्यू आपके पास है तो आप किसी भी टेंशन को अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं। आप काम रहकर भी कॉन्फिडेंट नजर आएंगे और दूसरों की फीलिंग्स को समझकर उनके साथ गहराई से जुड़ पाएंगे। इमोशनल इंटेलिजेंस वही कला है जो आपको सिखाती है कब बोलना है, कब चुप रहना है और कब किसी सिचुएशन को बस समझकर निकल जाना है। इस वीडियो में आप जानेंगे कैसे आप अपने इमोशंस को समझना शुरू करें, कैसे अंदर से स्ट्रांग बने और कैसे बिना किसी के सहारे हर रिलेशन, हर चैलेंज और हर डिसीजन को कॉन्फिडेंटली हैंडल करें। भावनाओं को समझने का पहला कदम। सोचिए, अगर कोई आपसे यह पूछे तुम्हें अभी कैसा महसूस हो रहा है, तो क्या आप तुरंत बिना सोचे सच्चा जवाब दे पाएंगे? ज्यादातर लोग कहेंगे ठीक हूं, लेकिन असल में उनके अंदर कुछ और चल रहा होता है। यही फर्क है एक नॉर्मल इंसान और इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान में। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है अपनी फीलिंग्स को नाम देना सीखना, उन्हें पहचानना और यह समझना कि वो कहां से आ रही हैं। किताब का संदेश क्या है? इस किताब की शुरुआत ही इसी सवाल से होती है, क्या आप खुद को जानते हैं? यह किताब बताती है कि जब तक हम अपनी अंदर की इमोशंस को नहीं समझेंगे, हम बाहर की दुनिया में क्लैरिटी से डिसीजन नहीं ले सकते। सेल्फ अवेयरनेस आपको यह समझने की ताकत देती है कि पता आप कब डर रहे हैं, कब घबरा रहे हैं, कब खुश हैं लेकिन जताना नहीं आ रहा, कब आपको गुस्सा आ रहा है लेकिन वजह कुछ और है। जब आप इन इमोशंस को पहचान लेते हैं, तभी आप उन्हें सही से मैनेज कर सकते हैं। क्यों जरूरी है सेल्फ अवेयरनेस? आज हम सब फास्ट लाइफ जी रहे हैं, नोटिफिकेशंस, डेडलाइंस, एक्सपेक्टेशंस, लेकिन इतना सब होने के बावजूद हम ये नहीं समझ पाते कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। और जब हम अपनी ही भावनाओं को नहीं समझ पाते तो हम दूसरों की बातों पर ज्यादा रिएक्ट करते हैं और खुद से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। सेल्फ अवेयरनेस आपकी अंदर की जीपीएस है। अगर ये काम नहीं कर रही तो आप बाहर कितनी भी तेज दौड़ रहे हो, डायरेक्शन गलत हो सकता है। अगर सेल्फ अवेयरनेस ना हो तो क्या नुकसान हो सकता है? आप छोटी बातों पर हर्ट हो जाते हैं, आप बार बार ओवरथिंक करते हैं, आपको समझ नहीं आता कि आप क्यों उदास हैं। आप गुस्सा किसी पर और निकालते हैं लेकिन वजह किसी और की होती है। जैसे बिना थर्मामीटर के बुखार का पता लगाना मुश्किल है, वैसे ही बिना सेल्फ अवेयरनेस के इमोशनल डिस्टर्बेंस को समझना भी मुश्किल है। अगर सेल्फ अवेयरनेस आ जाए तो क्या फायदे होंगे? आप अपने फीलिंग्स के पीछे का कारण समझ पाएंगे, आप रिएक्ट नहीं करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे। आप ये पहचान पाएंगे कि किस इमोशन को रोकना है और किसे जाहिर करना है। आपके रिश्ते सुधरेंगे क्योंकि आप खुद को बेहतर समझ रहे होंगे। आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा और फोकस बढ़ेगा। सेल्फ अवेयरनेस आपको इमोशनली मैच्योर बनाता है। आरव एक 24 साल का लड़का है जिसने हाल ही में जॉब ज्वाइन की है। वो मेहनती है लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ उसे परेशान कर देता है। कभी किसी कॉलीग बुआड कोई की बात बुरी लग जाती है, कभी बॉस की टोन पर वो नाराज हो जाता है, लेकिन असली वजह क्या है वो नहीं जानता। एक दिन उसने एक छोटी सी नोटबुक ली और रोज रात को लिखने लगा, आज मुझे कब बुरा लगा, क्यों लगा, उस इमोशन के पीछे कौन सी सोच थी। एक हफ्ते बाद उसे एहसास हुआ वो अंदर से खुद पर डाउट करता था। उसे लगता था कि वो दूसरों जितना अच्छा नहीं है, इसलिए छोटी छोटी बातें उसे इनसिक्योर कर देती थीं। बस ये समझ आते ही उसका बिहेवियर बदलने लगा। अब वो खुद को समझता था और दूसरों की बातें उसे अब उतनी हर्ट नहीं करती थीं। यही होती है सेल्फ अवेयरनेस की ताकत, क्लैरिटी।
कैसे सीखें सेल्फ अवेयरनेस? हर दिन 5 मिनट खुद से बात कीजिए, आईना देखिए और पूछिए, मैं कैसा महसूस कर रहा हूं और क्यों? अपने मन से ऑनेस्ट जवाब लीजिए। इमोशन जर्नल शुरू कीजिए। हर दिन 3 इमोशंस लिखिए जो आपने महसूस किए, जैसे गुस्सा, सुबह क्लाइंट की बात पर बेजारी, खुद से कंपैरिजन करके। ट्रिगर्स पहचानिए। कौन सी बातें आपको ज्यादा डिस्टर्ब करती हैं? किस टाइप के लोग आपको परेशान करते हैं? उन्हें लिखिए और धीरे धीरे उन ट्रिगर्स को समझना शुरू कीजिए। पॉज बिफोर रिएक्शन। जब भी स्ट्रॉन्ग इमोशन आए, गिनती कीजिए 1 से 5 तक, फिर सोचिए, मैं क्या महसूस कर रहा हूं, फिर जवाब दीजिए। ये 4 स्टेप्स आपकी इमोशनल वर्ल्ड को साफ करने लगेंगे। किताब का साफ कहना है, सेल्फ अवेयरनेस कोई लग्जरी नहीं, ये एक जरूरत है। जब आप अपने इमोशंस को समझने लगते हैं तो आप उन इमोशंस के गुलाम नहीं रहते, बल्कि उनके मास्टर बन जाते हैं। यह किताब यही सिखाती है कि आप खुद के अंदर देखने की आदत डालें, क्योंकि सबसे गहरा बदलाव वही होता है जो बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। अपने इमोशंस को संभालो, उससे पहले कि वो तुम्हें संभाल लें। यह किताब कहती है, सेल्फ अवेयरनेस सिर्फ पहला कदम है, लेकिन उससे अगला और ज्यादा जरूरी कदम है सेल्फ कंट्रोल। मतलब ये नहीं कि आप अपनी फीलिंग्स को दबा दें, बल्कि ये समझना कि कब क्या महसूस हो रहा है और फिर उस इमोशन को अपने एक्शंस पर हावी ना होने देना। सेल्फ कंट्रोल का मतलब होता है, आपको गुस्सा आया, हां आया, लेकिन आपने किसी पर चिल्लाया नहीं। आपको डर लगा, हां लगा, लेकिन आपने डर के आगे झुकने का फैसला नहीं किया। आपने इमोशन को देखा, महसूस किया और फिर सही ढंग से जवाब देना चुना। आज की दुनिया रिएक्शन पर चल रही है। किसी ने कुछ कहा, आप तुरंत जवाब दे देते हैं। ट्वीट पढ़ा और गुस्से में रिप्लाई कर दिया। मैसेज लेट आया तो मूड खराब। सेल्फ कंट्रोल की कमी आज ज्यादातर लोगों को एंग्शियस, कंफ्यूज्ड और रिग्रेटफुल बना रही है। लेकिन जिनके पास ये स्किल होती है, वो हालात चाहे जैसे भी हों, खुद को स्टेबल रखते हैं। आपका दिमाग टेम्पररी इमोशन से नहीं, लॉन्ग टर्म विजडम से चलने लगता है। अगर सेल्फ कंट्रोल ना हो तो क्या नुकसान हो सकता है? आप इंपल्सिव डिसीजंस लेते हैं, हर बात को पर्सनली ले लेते हैं। छोटी छोटी बातें आपका पूरा दिन बिगाड़ देती हैं। आप हर आर्ग्यूमेंट में रिएक्ट करते हैं, सोचकर जवाब नहीं देते। बाद में पछताते हैं, यार ऐसा रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। सेल्फ कंट्रोल के बिना आप अपनी इमोशंस के रिमोट कंट्रोल पर जीते हैं, और वो रिमोट हर किसी के हाथ में होता है, सिर्फ आपके नहीं। अगर सेल्फ कंट्रोल आ जाए तो क्या बदलाव होता है? आप एक काल्म और कंपोज्ड इंसान बनते हैं। आप सोचते हैं, फिर बोलते हैं। आपकी कॉन्वर्सेशंस मैच्योर होती हैं। लोग आपकी बातों को वैल्यू देने लगते हैं। आप प्रेशर में भी अच्छे डिसीजंस ले पाते हैं। सेल्फ कंट्रोल आपको रिएक्शन से बाहर निकालकर रिस्पॉन्स की दुनिया में लाता है। तन्वी एक यंग मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है, बहुत ही मेहनती, लेकिन जरा सी नेगेटिव फीडबैक पर बुरी तरह टूट जाती थी। क्लाइंट ने कुछ कहा तो उसका पूरा दिन खराब। धीरे धीरे उसका परफॉर्मेंस गिरने लगा, क्योंकि वो अपने इमोशन से जूझ रही थी और बाहर कुछ दिखा नहीं पा रही थी। एक दिन उसकी मेंटर ने उसे सिर्फ एक बात सिखाई, जब भी कोई बात तुम्हारे अंदर स्टॉर्म लाए, पॉज लेना सीखो। तन्वी ने एक 5 सेकंड रूल अपनाया। कोई भी ट्रिगर मिले, वो 5 तक गिनती और फिर जवाब देती। धीरे धीरे उसने खुद को संभालना सीख लिया। अब वो सेम प्रेशर में भी कामली रिस्पॉन्ड करती है, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। कैसे डेवलप करें सेल्फ कंट्रोल? 1, पॉज टेक्निक अपनाएं। कोई भी स्ट्रॉन्ग इमोशन आए, 5 सेकंड का पॉज लीजिए, गिनती कीजिए, फिर बोलिए या रिस्पॉन्ड कीजिए। ब्रीथिंग कंट्रोल, जब गुस्सा या घबराहट हो, एक गहरी सांस लीजिए। 4 सेकंड इनहेल, 4 सेकंड होल्ड और 6 सेकंड एक्सहेल कीजिए। यह आपके नर्वस सिस्टम को शांत करता है। इमोशन लेबलिंग, जब कोई इमोशन आए उसे नाम दीजिए। मुझे अभी फ्रस्ट्रेशन हो रही है, या मुझे थोड़ी इनसिक्योरिटी महसूस हो रही है। नाम देने से इमोशन पर कंट्रोल आने लगता है। ट्रिगर जर्नलिंग, दिन में किन बातों पर आप रिएक्ट करते हैं, उन्हें एक नोटबुक में लिखिए। इससे पैटर्न्स समझ में आएंगे और अगली बार आप बेटर प्रिपेयर्ड होंगे। किताब साफ कहती है, सेल्फ कंट्रोल कोई सप्रेशन नहीं है, यह सिलेक्शन है। आपको हर इमोशन फील करने का हक है।
लेकिन उस इमोशन को एक्शन में बदलने का तरीका ही आपको इमोशनली इंटेलिजेंट बनाता है। सेल्फ कंट्रोल आपको सिर्फ दूसरों से नहीं, अपने पुराने वर्जन से भी आगे निकालता है। यही वो स्किल है जो आपको भीड़ में अलग बनाती है। बिना किसी सहारे खुद को आगे बढ़ाने की ताकत। कभी कभी जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जहां न तारीफ मिलती है, न सपोर्ट, और न ही कोई हमें आगे बढ़ने के लिए थामता है। यहीं पर हमारा सबसे बड़ा सवाल सामने आता है, क्या मैं तब भी आगे बढ़ सकता हूं जब कोई मेरे साथ नहीं है? इस किताब का तीसरा बड़ा मैसेज यही है। ट्रू इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है खुद को भीतर से मोटिवेट करना सीखना। इनर मोटिवेशन यानी वो ऊर्जा जो आपके अंदर से आती है, ना कि अप्लॉज, अटेंशन या किसी के वैलिडेशन से। इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है? दुनिया में बहुत सारे लोग तब तक मोटिवेटेड रहते हैं जब तक कोई उन्हें सराहता है या उनके लिए तालियां बजती हैं। लेकिन जैसे ही ये बाहरी चीजें बंद हो जाती हैं, उनका जोश भी ठंडा पड़ने लगता है। इनर मोटिवेशन आपको बाहर के शोर से नहीं, अपने अंदर की क्लैरिटी से चलने की ताकत देती है। जब आपके अंदर ये स्किल होती है तो आपको दूसरों की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती। आप अपनी जर्नी खुद तय करते हैं। अगर इनर मोटिवेशन नहीं है तो क्या नुकसान होगा? आप बार बार अप्रूवल ढूंढते हैं, बिना तारीफ के आप थक जाते हैं, हर छोटी फेलियर पर हार मान लेते हैं, दूसरों के वर्ड्स आपका मूड डिसाइड करते हैं, अंदर से खाली महसूस करते हैं, भले ही बाहर से सब अच्छा दिखे। बिना इनर मोटिवेशन के आप हर दिन दूसरों के एक्सपेक्टेशंस का बोझ उठाते हैं और अपने पर्पस से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। अगर इनर मोटिवेशन आ जाए तो क्या बदलता है? आप अपने लिए जीना शुरू करते हैं। छोटे छोटे कदम आपको प्राउड फील कराते हैं। आपको दूसरों की तुलना से फर्क नहीं पड़ता। फेलियर को आप फीडबैक की तरह देखने लगते हैं। आप हर मॉर्निंग क्लैरिटी के साथ उठते हैं। मुझे क्यों करना है? इनर मोटिवेशन आपको अंदर से जला हुआ एक दिया बनाता है जो बाहर के अंधेरे से नहीं डरता। सूरज एक छोटे शहर में रहने वाला लड़का था। उसे फोटोग्राफी का बहुत शौक था, लेकिन ना फैमिली ने सपोर्ट किया, ना दोस्त उसकी सीरियसनेस को समझ पाए। उसने एक इंस्टाग्राम पेज शुरू किया, लेकिन शुरू में कोई लाइक नहीं आया। पहले तो उसे लगा शायद ये मेरे लिए नहीं है, लेकिन फिर उसने हर दिन सिर्फ एक चीज पर ध्यान दिया, क्या मैं खुद से बेटर बन रहा हूं? उसने हर दिन एक फोटो खींची, एडिट की, सीखा। कोई देखे या ना देखे, उसने कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ी। 1 साल बाद उसका काम खुद बोलने लगा, ब्रांड्स आने लगे, क्लाइंट्स जुड़ने लगे। लेकिन असली जीत वो थी जब किसी और की नहीं, उसकी खुद की नजर में वो हार नहीं मान रहा था। कैसे डेवलप करें इनर मोटिवेशन? वाई लिखिए। एक पेज पर सिर्फ ये सवाल लिखिए, मैं ये क्यों करना चाहता हूं? जवाब अंदर से निकलेगा और वही आपकी डायरेक्शन बनेगा। प्रोग्रेस ट्रैकर बनाइए। हर दिन छोटे स्टेप्स नोट कीजिए, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो। तारीफ नहीं, सेल्फ रिकॉर्ड ज्यादा असर करता है। सोशल मीडिया ब्रेक लीजिए। दूसरों की जिंदगी देखकर कंपैरिजन की आग लगती है। जब ये आवाजें बंद होंगी, तब आपकी असली आवाज आप सुनाई देगी। डेली अफर्मेशन बोलिए, मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, मैं खुद की रिस्पेक्ट खुद करता हूं। रोज बोलिए और फर्क महसूस कीजिए। किताब कहती है मोटिवेशन बाहर से नहीं आती, वो आपकी वैल्यूज, बिलीव्स और ड्रीम्स के साथ अलाइन होने से आती है। जब आप खुद से जुड़ जाते हैं तो आपके अंदर एक आवाज बनती है जो कहती है चलते रहो, भले ही कोई साथ ना हो। इमोशनल इंटेलिजेंस का सबसे गहरा लेवल यही है, अपने पर्पस से इंस्पायर्ड रहना, बिना किसी तालियों या वैलिडेशन के, बिना बोले दूसरों की भावनाएं समझने की ताकत। कभी कभी कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन हमें फिर भी एहसास हो जाता है कि वो अंदर से टूटा हुआ है। वो एहसास जो शब्दों के बिना समझ आता है, उसे ही कहते हैं एम्पैथी। ये किताब बताती है कि इमोशनल इंटेलिजेंस का सबसे खूबसूरत पहलू है दूसरों की फीलिंग्स को महसूस करना, बिना जज किए, बिना टोके। एम्पैथी का मतलब है सिर्फ सुनना नहीं, महसूस करना। किसी को समझाने की कोशिश नहीं, बल्कि उसे यह एहसास देना कि बाकी मैं तुम्हारी भावनाओं के साथ हूं। इसकी अहमियत क्यों है? आज के दौर में हर कोई बोल रहा है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो सच में सुनते हैं। एम्पैथी आपको एक ऐसा इंसान बनाती है जिसके साथ लोग सेफ महसूस करते हैं, बिना डर के, बिना झिझक के। यह स्किल न सिर्फ रिश्तों को गहरा बनाती है, बल्कि काम में भी।
लीडरशिप में भी और हर इंटरैक्शन में आपको आगे रखती है। अगर एम्पैथी नहीं हो तो क्या होता है? आप दूसरों की फीलिंग्स को इग्नोर करने लगते हैं। लोगों को लगता है कि आप बस अपनी कह रहे हो, आपकी बातों में जुड़ाव नहीं बनता। आप अपनी बात मनवाने की जल्दी में होते हैं। धीरे धीरे लोग आपसे इमोशनली डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। बिना एम्पैथी के आपकी कॉन्वर्जेशंस सिर्फ शब्द होती हैं, उनमें भावनाओं की गर्मी नहीं होती। अगर एम्पैथी आ जाए तो क्या बदलता है? लोग आपसे नेचुरली जुड़ने लगते हैं, आप दूसरों का पेन समझते हैं और सही बात सही तरीके से कह पाते हैं। आपकी रिलेशनशिप्स डीप और मीनिंगफुल बनती हैं। आप आर्ग्यूमेंट्स में रिएक्ट नहीं करते, समझदारी से जवाब देते हैं। आप अकेले नहीं रहते, क्योंकि लोग आपसे इमोशनली जुड़ जाते हैं। एम्पैथी आपको एक लिसनर नहीं, एक हीलर बनाती है। निधि एक स्कूल टीचर है। क्लास में एक बच्चा था, शुभम, जो हमेशा गुमसुम रहता, किसी से बात नहीं करता। बाकी टीचर्स ने उसे ट्रबल मेकर मान लिया था, लेकिन निधि ने कुछ अलग किया। उसने शुभम से कुछ ज्यादा नहीं पूछा, बस उसकी ड्राइंग्स देखी, उसकी आंखों को ऑब्जर्व किया, और जब भी वो क्लास में थोड़ी सी भी कोशिश करता, निधि बस एक हल्की मुस्कान देती। कुछ हफ्तों बाद शुभम ने अपनी कॉपी में एक लाइन लिखी, मैम, अब लगता है कि कोई मुझे समझता है। निधि ने कुछ कहा नहीं था, लेकिन उसकी एम्पैथी ने उस बच्चे की दुनिया बदल दी। कैसे डेवलप करें एम्पैथी? जज मत कीजिए, महसूस कीजिए। जब कोई अपनी फीलिंग्स शेयर करे, तुरंत सलाह मत दीजिए। पहले बस सुनिए और बोलिए, मैं समझ सकता हूं, यह आसान नहीं है। आई कांटेक्ट से कनेक्ट कीजिए। आंखों से कनेक्ट करने से आप माइक्रो इमोशंस पहचानना सीखते हैं, जो शब्दों में नहीं कहे जाते। मैं की जगह तुम सोचिए। हर बार खुद को नहीं, सामने वाले की इमोशनल स्थिति सोचिए। मैं क्या कहूं से ज्यादा सोचिए, उसे अभी क्या सुनना चाहिए। एम्पैथी पॉज। बातचीत के बीच पॉज लीजिए और सोचिए, क्या मैं सिर्फ जवाब देने की जल्दी में हूं या सच में समझने की कोशिश कर रहा हूं? किताब का कहना है, एम्पैथी कोई ड्रामेटिक स्किल नहीं है, ये एक सटल आर्ट है जो आपकी मौजूदगी को हीलिंग बना देती है। जब आप दूसरों की बातों को महसूस करना सीखते हैं, तो आप उनके पेन को थोड़ा हल्का कर देते हैं, बिना कुछ बोले, बिना कुछ समझाए। एम्पैथी वो स्ट्रेंथ है जो रिश्तों में मजबूती भरती है और आपको भी एक इमोशनली रिच इंसान बना देती है, बिना दबाव। भरोसा बनाओ और दिल से जुड़ो। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग बस आते हैं और माहौल बदल जाता है? वो जोर से नहीं बोलते, दिखावा नहीं करते, लेकिन फिर भी लोग उन्हें सुनना चाहते हैं, उनके पास बैठना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास होती है सोशल स्किल्स। ये किताब बताती है कि इमोशनल इंटेलिजेंस का प्रैक्टिकल रूप अगर कोई है तो वो यही है। सोशल स्किल्स का मतलब सिर्फ अच्छे से बात करना नहीं है, बल्कि ऐसा कनेक्शन बनाना जहां सामने वाला इंसान आपके पास सेफ, रिस्पेक्टेड और समझा हुआ महसूस करे, बिना किसी दबाव के। इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है? आजकल हर कोई बोल रहा है, रील्स में, कॉल्स पर, पार्टीज में, लेकिन सवाल यह है, क्या कोई सुन भी रहा है? सोशल स्किल्स आपको यह ताकत देती है कि आप सिर्फ बोले नहीं, कनेक्ट करें दिल से। अगर आप ये नहीं जानते कि कब रुकना है, कब सुनना है और कब महसूस करना है, तो आपकी बातों का असर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आप लोगों से ऐसे जुड़ते हैं जहां उन्हें आपकी कंपनी में सुकून मिले, तो आप सिर्फ बात नहीं करते, आप इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर सोशल स्किल्स नहीं हो तो क्या होता है? आपकी बातचीत एक तरफा लगती है, लोग आपको अवॉइड करने लगते हैं। भले ही आप स्मार्ट हों, आप दूसरों की फीलिंग्स मिस कर देते हैं। बात करते वक्त आप केवल खुद पर फोकस करते हैं। लोग ट्रस्ट नहीं कर पाते, उन्हें लगता है आप सिर्फ बोलना जानते हैं, समझना नहीं। मतलब ये कि कनेक्शन की जगह दूरी बनती है। अगर सोशल स्किल्स आ जाएं तो क्या होता है? आपकी बातचीत में वार्मथ और सच्चाई महसूस होती है। लोग नेचुरली आपकी कंपनी पसंद करने लगते हैं। आपको किसी को इंप्रेस नहीं करना पड़ता, आप बस खुद होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स आसानी से सुलझने लगते हैं। लोग आपसे इमोशनली जुड़ने लगते हैं क्योंकि वो सीन और हर्ड महसूस करते हैं। सोशल स्किल्स आपको वो बनाते हैं जिसकी कंपनी में लोग खुद को बेहतर महसूस करें। करण को बचपन से लगता था कि वो सोशली ऑकवर्ड है। जब भी किसी ग्रुप में जाता, उसे लगता सब उसे जज कर रहे हैं, इसलिए उसने बोलना ही छोड़ दिया। लोगों से कटने लगा। एक दिन उसके कॉलेज में एक सेमिनार हुआ।
वहां स्पीकर ने सिर्फ एक लाइन कही। सोशल स्किल किसी जादू की तरह नहीं आती, ये प्रैक्टिस से आती है। करण ने एक छोटी सी चीज करना शुरू किया। हर दिन किसी एक अनजान इंसान को सुनना, ना इम्प्रेस करना, ना बोलने की जल्दी, बस ऑब्जर्व और फील करना। धीरे धीरे करण को एहसास हुआ लोग उसे इसलिए पसंद करने लगे क्योंकि वो सुनता था। उसकी एक कला बन गई, सुनना, समझना और सही जगह सही बात कहना। आज वो एक रिप्यूटेड ट्रेनर है जिसे लोग इनवाइट करते हैं क्योंकि उसकी बातों में गहराई होती है। कैसे डेवलप करें रियल सोशल स्किल्स? लिसनिंग को प्रायोरिटी दीजिए। जब कोई बोले, बीच में ना टोकिए, बस सिर हिलाइए और चेहरे से जाहिर कीजिए कि आप जेन्युइनली सुन रहे हैं। सवालों में क्यूरियोसिटी रखिए, जजमेंट नहीं। सवाल ऐसे हों कि सामने वाला सोचने लगे, वाह, किसी ने मुझसे ऐसा पूछा ही नहीं। जैसे, आपकी सबसे पसंदीदा लर्निंग कौन सी रही अभी तक की जिंदगी में? बॉडी लैंग्वेज को समझिए। आई कांटेक्ट, शोल्डर्स ओपन, हाथ खुले, ये सब आपके ओपननेस और रिस्पेक्ट को दिखाते हैं। इंप्रेस मत कीजिए, एक्सप्रेस कीजिए। आप जैसे हैं वैसे रहिए। ओरिजिनलिटी सबसे बड़ी सोशल पावर है। इस किताब का कहना है रियल सोशल स्किल वो होती है जहां आपकी मौजूदगी से ही सामने वाला रिलैक्स्ड महसूस करने लगे। आपको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं होती। आपका एनर्जी, बॉडी लैंग्वेज और ऑथेंटिक बिहेवियर ही कनेक्शन बना देता है। और यही इमोशनल इंटेलिजेंस का प्रैक्टिकल फेस है। बातचीत से ज्यादा कनेक्शन, शब्दों से ज्यादा फीलिंग और बिना दबाव के ट्रस्ट। जो अंदर तक चोट करते हैं उन्हें पहचानो और शांत करो। कभी कभी कोई एक बात, कोई एक टोन, कोई छोटा सा कमेंट हमें अंदर तक चुभ जाता है। दूसरों को लगता है इतनी सी बात पर क्या हर्ट हो गया, लेकिन हमें पता है वो चोट बाहर की नहीं, अंदर की होती है। इसी को कहते हैं इमोशनल ट्रिगर। इस किताब का छठा सबसे गहरा हिस्सा यही है, अपने इमोशनल ट्रिगर्स को पहचानना और उन पर कंट्रोल पाना उससे पहले कि वो हमें कंट्रोल करें। इमोशनल ट्रिगर्स क्या होते हैं? इमोशनल ट्रिगर वो बात या स्थिति होती है जो हमें अचानक गुस्से, दुख, डर या शेम में धकेल देती है। और खास बात यह कि किसी का असली दर्द वो नहीं होता जो बाहर हो रहा है। असल दर्द वो होता है जो पुरानी यादों से एक्टिवेट होता है। मतलब, कोई आज की बात आपको हर्ट नहीं कर रही, बल्कि वो बात आपके किसी पुराने जख्म को छू गई है जिसे शायद आपने कभी हील नहीं किया। अगर ट्रिगर को नहीं समझा तो क्या नुकसान होता है? आप छोटी छोटी बातों पर एक्सप्लोड करने लगते हैं। आपको खुद पर शर्म आती है कि मैं इतना रिएक्ट क्यों करता हूं। आपके रिलेशनशिप्स बिगड़ जाते हैं क्योंकि सामने वाले को कुछ समझ नहीं आता। आप इमोशनली अनस्टेबल महसूस करते हैं और सबसे बड़ा नुकसान, आप खुद को बार बार ब्लेम करते हैं। ट्रिगर कंट्रोल के बिना आप अपनी इमोशंस के रिमोट पर नहीं, अपने पास्ट के हाथों में जीते हैं। अगर ट्रिगर को समझ लिया जाए तो क्या बदलाव आता है? आप काल्म रहते हैं, चाहे कुछ भी कहा जाए, आप खुद से जुड़े रहते हैं। अवेयरनेस के साथ आप रिस्पॉन्ड करते हैं, रिएक्ट नहीं। आपकी कॉन्वर्सेशंस मैच्योर और रिस्पेक्टफुल बनती हैं। और सबसे बड़ी बात, आप इमोशनल फ्रीडम महसूस करते हैं। ट्रिगर को समझ लेना यानी आपने अपने पुराने जख्मों को देखा, माना, और अब वो आपके डिसीजंस पर हावी नहीं है। आदित्य ग्राफिक डिजाइनर था। हर बार जब क्लाइंट फीडबैक देता, वो इंस्टेंटली अपसेट हो जाता। उसे लगता लोग मेरी क्रिएटिविटी को समझते ही नहीं। वो गुस्से में काम फेंक देता, फिर खुद को कोसता। एक दिन उसके मेंटर ने पूछा, तू इतना रिएक्ट क्यों करता है? क्या तू खुद अपनी वैल्यू को लेकर अनश्योर है? आदित्य को याद आया, स्कूल में उसका आर्ट टीचर हमेशा कहता था, तेरा काम पूरा नहीं होता, परफेक्शन कभी नहीं आएगा। आज भी जब कोई फीडबैक देता तो वो स्कूल वाला दर्द वापस ट्रिगर हो जाता। तब आदित्य ने ट्रिगर जर्नल बनाना शुरू किया। हर बार जब वो हर्ट होता, वो लिखता, क्या कहा गया और मुझे क्या महसूस हुआ। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि हर बार ट्रिगर उसका आज नहीं, उसका बीता हुआ कल एक्टिवेट कर रहा है। अब वो कामली फीडबैक सुनता है क्योंकि उसे पता है ये बात उस पुराने जख्म की गूंज है, मेरी सच्चाई नहीं। इमोशनल ट्रिगर्स को कैसे पहचानें और शांत करें? पोज एंड लेबल। जब भी कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन आए, रुकिए और खुद से पूछिए,
ये गुस्सा अभी का है या कोई पुराना जख्म जाग गया है? उस इमोशन को नाम दीजिए। मुझे रिजेक्शन महसूस हो रहा है। इससे क्लैरिटी बढ़ती है। ट्रिगर जर्नल बनाएं। हर बार जब आप हर्ट या रिएक्ट करें, उसे लिखिए। क्या कहा गया? मैंने क्या महसूस किया? ये फीलिंग मुझे पहले कब हुई थी? 7 दिन में आपको अपने पेन पैटर्न दिखने लगेंगे। एफर्मेशन बोलिए। जब भी ट्रिगर एक्टिवेट हो, खुद से कहिए, ये पुराना दर्द है, मैं अब उससे बड़ा हूं। इससे आपका ब्रेन अवेयर रहता है कि आप प्रेजेंट में हैं। ब्रीथिंग टूल। गहरी सांस लीजिए। इनहेल 4 सेकंड, होल्ड 4 सेकंड, एक्सहेल 6 सेकंड। यह नर्वस सिस्टम को काल्म करता है। किताब का एक पावरफुल मैसेज है, ट्रिगर आपकी कमजोरी नहीं है, वो आपके हीलिंग का रास्ता है। जब आप अपने ट्रिगर्स को पहचानने लगते हैं, तो आप अपने पास्ट से लड़ना बंद कर देते हैं और उसे समझना शुरू करते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस का सबसे गहरा रूप यही है, अपने इमोशंस के पीछे छुपे सच को देखना और उस सच के साथ शांति बनाना। बिना किसी पर निर्भर हुए अंदर से मजबूत बनो। जब कोई आपको इग्नोर करता है, जब तारीफ नहीं मिलती, जब मदद की उम्मीद टूट जाती है, तो क्या आप अंदर से टूट जाते हैं या फिर आप इमोशनल इंडिपेंडेंट हैं? इस किताब का आखिरी और सबसे जरूरी मैसेज है इमोशनल इंडिपेंडेंस, यानी ऐसा स्टेट जहां आप अपने इमोशनल बैलेंस के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहते। यह इतनी जरूरी क्यों है? क्योंकि जिंदगी में हर बार कोई आपको समझे, सपोर्ट करे या साथ दे, ऐसा मुमकिन नहीं होता। और अगर आपकी खुशी, शांति या कॉन्फिडेंस दूसरों के बिहेवियर पर टिकी है, तो आप हर दिन उनके हाथों इमोशनली कंट्रोल होते हैं। इमोशनल इंडिपेंडेंस आपको यह सिखाती है, मुझे खुद को संभालना आता है, चाहे कोई साथ हो या ना हो। अगर इमोशनल इंडिपेंडेंस ना हो, तो क्या होता है? लोग आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, कोई इग्नोर करे तो आप टूट जाते हैं, अकेलेपन से डर लगने लगता है, आप अप्रूवल की भीख मांगते हैं, आप अपनी वर्थ भूल जाते हैं। इस स्थिति में आपका इमोशनल रिमोट कभी किसी के हाथ में, कभी किसी के। अगर इमोशनल इंडिपेंडेंस आ जाए, तो क्या बदलता है? आप अकेले भी संतुलित और शांत रहते हैं, दूसरों की बातों से हिलते नहीं, सोचते हैं, आप अपने डिसीजंस खुद ले पाते हैं, आपकी इमोशनल एनर्जी ड्रेन नहीं होती, आप लोगों से प्यार करते हैं, लेकिन जरूरत के लिए नहीं। इमोशनल इंडिपेंडेंस का मतलब यह नहीं कि आप किसी से जुड़ते नहीं, इसका मतलब है आप किसी पर टिका नहीं होता। प्रतीक एक यंग एंटरप्रेन्योर था। शुरू में वो हर बात के लिए अपने मेंटोर, फ्रेंड्स और टीम की तारीफ या सलाह का इंतजार करता था। लेकिन जैसे जैसे बिजनेस बढ़ा, रिप्लाईज कम होने लगे, अप्रिशिएशन रेयर हो गई। प्रतीक धीरे धीरे एंग्शियस रहने लगा और हर डिसीजन पर अनश्योर हो गया। तभी एक दिन उसके मेंटोर ने कहा, तू बाहर से प्रेज खोज रहा है, अंदर से क्लैरिटी नहीं बना रहा। उस दिन प्रतीक ने एक नया नियम बनाया, फीडबैक अच्छा लगे तो सहेज लूंगा, ना मिले तो भी मैं अपने क्यों को नहीं भूलूंगा। धीरे धीरे वो अपने थॉट प्रोसेस और इमोशंस का मालिक बन गया। अब वो अकेले भी स्टेबल रहता है, क्योंकि उसे दूसरों से जुड़ना आता है, लेकिन टिकना नहीं। कैसे बनाएं इमोशनल इंडिपेंडेंस? मैं क्या महसूस कर रहा हूं? जर्नल। हर दिन 5 मिनट लिखिए। आज मैं क्या महसूस कर रहा हूं और क्यों? यह आपको खुद से इमोशनली कनेक्ट करता है। सोलो कॉन्फिडेंस टास्क। हर हफ्ते एक काम अकेले कीजिए, जैसे कैफे में अकेले बैठना, अकेले मूवी देखना या ट्रैवल प्लानिंग। यह आपको दिखाएगा मैं अकेले भी कंफर्ट में हूं। वैलिडेशन फास्टिंग। कुछ दिनों तक कोई पोस्ट, कोई स्टेटस सिर्फ खुद के लिए डालिए। कमेंट्स या लाइक्स पर ध्यान दिए बिना खुद को एक्सप्रेस करना सीखिए, अप्रूवल के बिना। सेल्फ टॉक एंकर। रोज सुबह बोलिए, मैं अपनी एनर्जी खुद से पाता हूं और किसी के बिहेवियर से कम नहीं होती। इसे मिरर में देखकर रिपीट करें, पावरफुल लगेगा। इस किताब का आखिरी गहरा मैसेज है इमोशनल इंडिपेंडेंस कोई कठोरता नहीं, ये समझदारी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अकेले रहें, बल्कि ये कि भीड़ में रहते हुए भी आपका इमोशनल सेंटर आपके अंदर हो। आप लोग पसंद करें, अच्छा लगेगा, ना करें, फिर भी आप खुद से कनेक्टेड रहेंगे। यही होती है इमोशनल इंटेलिजेंस की आखिरी मैच्योरिटी, भीतर से इतना स्टेबल बन जाना कि बाहर कुछ भी हो जाए, आप अंदर से नहीं टूटते। हम सबकी जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा समय आता है जब हम खुद से ही उलझ जाते हैं। कभी गुस्से पर काबू नहीं रहता, कभी दुख छुपा नहीं पाते, कभी लोग हमें समझ नहीं पाते,
और कई बार हम खुद भी नहीं समझते कि हम इतना टूट क्यों जाते हैं। लेकिन जिस दिन हम अपनी भावनाओं को पहचानना शुरू कर देते हैं, उन्हें एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं और दूसरों की भावनाओं को भी समझने लगते हैं, उसी दिन से हमारी जिंदगी बदलने लगती है। अगर हम खुद को अंदर से समझ लें, अपनी ताकत और कमजोरी दोनों को देख लें, तो ना किसी की तारीफ हमें आसमान में उड़ाती है और ना किसी की बात हमें जमीन पर गिराती है। हर इमोशन, चाहे वो गुस्सा हो, डर हो, जलन हो या दुख, एक सिग्नल होता है। वो हमें बताता है कि अंदर कुछ ऐसा है जिसे समझने की जरूरत है। जब आप अपनी सोच और अपनी फीलिंग्स को हैंडल करना सीख जाते हैं, तो आप हर रिश्ते में, हर बातचीत में और हर मुश्किल में भी स्टेबल रहना सीख जाते हैं। यही होता है इमोशनल इंटेलिजेंस, एक ऐसी शक्ति जो न दिखती है, न सुनाई देती है, लेकिन जिसकी मौजूदगी से आपकी पूरी जिंदगी आसान हो जाती है। अगर ये बातें आपके दिल को छू गईं और आपको लगा कि ये वीडियो आपकी सोच को थोड़ा सा भी बेहतर बना पाई है, तो इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और ऐसे ही वैल्यूएबल और इमोशनल कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।